राधे राधे दोस्तों सोशल न्यूज चैनल पर मैं आरती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, जिन्हें आप अंतिम मुगल शासक और एक कवि के रूप में भी जानते हैं। चलिए आज हम उनके व्यक्तित्व परिचय के बारे में बातें कर लेते हैं। इनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली में हुआ था। इनके जो पिता हैं अकबर शाह द्वितीय यानी दूसरे नंबर के थे और इनकी जो माता लाल बाई के ये दूसरे पुत्र थे। प्रारंभ में इनका नाम अब्बू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। अगर कभी पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम है अब्बू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर। ये जो लोकप्रिय हैं, इनका लोकप्रिय नाम बहादुर शाह जफर के नाम से, यानी इनका पूरा नाम काफी कम लोग जानते हैं। बचपन में इन्होंने फारसी सीखी थी, वो भी समुद्र में शिक्षा प्राप्त की थी। घुड़सवारी तीरंदाजी की भी शिक्षा प्राप्त की। ये एक बहुत अच्छे सम्राट थे, क्योंकि देखिए क्या होता था ना, सम्राट या तो युद्ध कला सीखते थे या शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की और युद्ध की कला जो है वो भी सीखी थी। इन्हें जो नीदरलैंड था उसकी जो प्राकृतिक प्रतिकृति होती है, यानी वहाँ की जो चित्रकला होती है, उनकी अपनी भावना में व्यक्त करते थे। इन्होंने कई सारी कविता, संगीत, लेख लिखे, इसलिए इन्हें कला के रूप में भी जाना जाता है। अगर हमारे दिमाग में बहादुर शाह जफर का नाम आता है ना, तो एक कवि का नाम भी दिमाग में आता है। इनके पिता अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद इन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था, जब इनकी उम्र थी 62 वर्ष की। लगभग इन्होंने 20 वर्षों तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक। इनके शासन काल में इन्हें नाममात्र का शासक कहा जाता था। इनके क्षेत्र भी काफी सीमित थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब ये बने थे उस समय तक अंग्रेज काफी ताकतवर हो चुके थे और मुगल काफी कमजोर हुए थे। जो आसपास के राजा थे ना, उन्होंने भी खुद को अलग कर दिया था, अपने क्षेत्र का राजा खुद ही घोषित कर दिया था। तब जब इनके पास कोई ना ताकत थी, राजकोष की ताकत भी अंग्रेजों के पास थी, सैन्य शक्ति भी अंग्रेजों के पास थी, तो इनके पास सिर्फ जिम्मेदारी थी। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि नामात्र के शासक थे। अब अगर इनके शासनकाल की बात की जाए तो 62 वर्ष की उम्र में इन्हें मुगल साम्राज्य के शासक बने थे। 1887 से लेकर 1862 तक इन्होंने शासन किया। मुगल साम्राज्य की जड़ें काफी कमजोर हो चुकी थी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि राजनीतिक तौर पे, सैन्य तौर पर काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, दूसरी तरफ मराठा थे जो काफी मजबूत थे। वो हमेशा मरने और मारने दोनों से नहीं डरते थे। चलिए इसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके जैसे मुख्य कारण है। तो सबसे पहले जो इसका कारण माना जाता है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्यायपूर्ण शासन, यानी वो बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे थे भारतीय जनता के साथ। 10 मई 1857 को युवा शहर में भारत के अन्य विचारधाराओं तक शुरू हो गई थी, लेकिन विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित था। देखिए क्या हुआ था ना कि 10 मई 1857 तक, यानी जो इनका विद्रोह हो रहा था उस समय तक जो उत्तरी भारत और मध्य भारत तक तो विद्रोह हो रहा था, लेकिन अभी भी पूरे भारत नहीं आया था। अभी यानी पूरा भारत का आना बाकी था। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण है वो है भारतीय सैनिकों के साथ प्रवेश व्यवहार, उच्च पदों पर नियुक्तियां करना, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन आदि। देखिए क्या हुआ करता था कि भारतीय सैनिक 87% भारतीय हुआ करते थे उस सेना में और 13% अंग्रेज थे, लेकिन जो ऊंचा ओहदा दिया जाता था वो अंग्रेजों को दिया जाता था। भारतीयों की उन्नति नहीं हुआ करती थी। इनके साथ जो व्यवहार करते थे वो भी बहुत गंदा किया जाता था। इसके बाद अगर एक अंग्रेज और भारतीय एक ही श्रेणी में या एक ही पद पर है तो उसमें भी जो सैलरी है वो अंग्रेज को ज्यादा दी जाती थी, भारतीय को कम दी जाती थी। तो इन सभी कारणों से उनके मन में बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो चुका था अंग्रेजों के खिलाफ। अब हम बात करते हैं बहादुर शाह जफर की भूमिका के बारे में। विद्रोह में जो बहादुर शाह जफर है, इन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई थी।
सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। देखिए, इनको अगर जिस छवि के रूप में याद किया जाता है ना, वो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उस समय पूरा भारत बटा हुआ था, कोई एक सम्राट नहीं था। सभी भारत के लोगों ने मिलकर इन्हें सम्राट माना था। तो इन्होंने पूरे उस समय जो युद्ध हो रहा था उसका नेतृत्व किया था। युद्ध में यह स्पष्ट हो गया था कि अंग्रेज मित्रता के नाम पर कब्जा कर रहे हैं। जब इन्हें ये ज्ञात हुआ कि इनके महल को तोड़कर इनका पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो ये हुमायूं के अकबरे में छुप गए। देखिए, इनके बारे में एक बात कही जाती है कि इनमें ना वीरता की कमी थी, यानी ये ज्ञानी थे लेकिन बहादुर नहीं थे। क्योंकि जब इन्हें पता चला कि अंग्रेज इनके महल पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो ये हुमायूं के मकबरे में जाके छुप गए थे। तो कहीं ना कहीं जो दिखाता है कि ये एक बुजदिल थे। उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, फिर इन्हें बर्मा भेज दिया गया। कहा जाता है कि इनकी आंखों के सामने इनके 2 बेटे नातियों की गोली मार दी गई थी, साथ में जो इनके कवि थे उनको भी गोली मार दी गई थी। इसके बाद 6 नवंबर 1862 में इनको जो है लकवे का तीसरा दौरा आया था, जिसकी वजह से 7 नवंबर 1862 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद इन्हें रंगून में ही दफना गया था। लेकिन देखिए, इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि क्या होता था ना, जब भी कोई सम्राट की मृत्यु होती थी सबको बताया जाता था, उनको बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी, बट इनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इनको वहां पर बहुत ही शांति से, या ये कहें कि किसी को पता भी नहीं चला। इनकी जो समाधि है ना, उसके बारे में भी 92 सालों बाद जब एक खुदाई कर रहे थे, उसमें उसके अंश मिले, उस समाधि के बारे में पता चला। इसके बाद जो इनकी समाधि है, उसका जो साइट है उसका नाम रखा गया बहादुर शाह जफर मीर के नाम से। चलिए, और इनके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे आप दिल्ली में जाएंगे तो काफी ज्यादा सड़कें जो कि इन्हीं के नाम पर आपको मिलेंगी। इन्होंने कई सारे अच्छे कार्य भी किए हैं, कई सारे महलों का निर्माण करवाया है। आप दिल्ली में जाएंगे तो आपको इनके कई सारे, जैसे जीनत महल है, वो इन्होंने ही बनाया हुआ है। आज हमने बहादुर शाह जफर के बारे में कई सारी चीजें जानी। चलिए दोस्तों, आज इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप जिस भी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।